हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ के बारे में। इसमें हम मेनली पार्ट ए के क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन जो है पार्ट ए में आते हैं, और जो कि पार्ट ए है एक अहम रोल अदा करता है डीबीटी जेआरएफ के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1 लाख। किसी गांव की एक पॉपुलेशन दी हुई है, उसमें ये बताया है कि हर साल जो जो गांव वाले हैं वो मूव कर जाते हैं सिटीज में विद द रेट ऑफ 5% पर एनम। हाउ मेनी विलेजेस विल माइग्रेट इन 2 years? तो 2 साल में कितने विलेजेस जो है माइग्रेट करेंगे। ठीक है, इस तरह के इजी क्वेश्चन जो है वो डीबीटी जेआरएफ में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, सबसे पहले हम पॉपुलेशन देखते हैं कि इसमें 1 लाख इसमें पॉपुलेशन दी हुई है और रेट दिया है 1 साल का 5%। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें, जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें कितने पीपल माइग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम जो 1 लाख है उसका हम यहाँ पे 5% जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 5% कितना होता है 1 लाख का, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है दैट इज 5000। ऑलराइट, जो फर्स्ट ईयर में पीपल मूव करेंगे वो कितने होंगे, 5000 लोग मूव करेंगे। अब सेकेंड ईयर का निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर का हमने निकाला। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो अब कितने हमारे पास लोग बचे हैं फर्स्ट ईयर में। हमारे पास 1 लाख से कितने लोग चले गए थे, दैट इज 5000 लोग माइग्रेट कर गए थे, तो कितने लोग बचे थे, 95,000। अगर हम नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे, अगर हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में 95,000 का हम 5% यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 47,750 यहाँ पे ये लोग बचेंगे। तो यहाँ पे 2 ईयर्स के पूछे हैं कि 2 ईयर्स में कितने लोग माइग्रेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, जो फर्स्ट ईयर में कितने लोग माइग्रेट करे थे दैट इज 5000 प्लस 4750 इज इक्वल टू कितने आ गए, 9750। राइट, सो इतने पीपल जो है वो 2 ईयर्स में माइग्रेट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई एक रिजर्वॉयर है। ठीक है, इस तरह से कोई एक रिजर्वॉयर है। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे 2 पाइप्स हैं, एक पाइप ए है, ठीक है, और एक पाइप यहाँ पे बी है। अब ये रिजर्वॉयर जो है, अगर एक पाइप से अगर हम पाइप ए से इसको फिल करेंगे तो ये 12 घंटे का समय लेगा। अगर हम पाइप बी से फिल करेंगे तो ये 15 घंटों का समय लेगा। ठीक है, और एक और यहाँ पे एक और पाइप दी है जिसको हम वेस्ट पाइप इन्होंने कहा है, और जो एम्प्टी कर सकता है रिजर्वायर। ठीक है, जो मतलब यहाँ से यहाँ पे एक आउटलेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द आउटलेट एंड दीज टू आर द इनलेट्स। ठीक है, ये दोनों इनलेट है और ये क्या है, ये आउटलेट है। ये कोई एक रिजर्वायर है। ठीक है, when all the pipes are open, जब हम सारी पाइप्स को ओपन करेंगे तो रिजर्वायर फुल होगा कितने टाइम में, 20 घंटे लेगा। तो ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी द फुल रिजर्वायर। तो अब ये वेस्ट पाइप है, अब इसको एम्प्टी करने में, ठीक है, ये कितना टाइम लेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेसिकली हमसे यहाँ पे टाइम पूछा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों पाइप्स का हम एलसीएम लेंगे। तो ए वाली जो पाइप थी वो कितने टाइम लेती थी, इट टेक्स 12 आवर्स, और जो बी पाइप थी इट टेक्स 15 आवर, और जो एक और, जब हम इन तीनों को मतलब ए पाइप और बी पाइप साथ में जब काम कर रहे हैं और सी पाइप जब सारा मतलब जो वाटर है वो जब सारी की सारी पाइप्स ओपन है तो उस टाइम पे ये रिजर्वायर फिल होता था 20 आवर्स में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आप देख सकते हो, एलसीएम आप फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, इस तरह से
जब आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, इसका एलसीएम आपके पास 60 आएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम आपको 60 आएगा। तो अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, और हम 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, और अगर हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मलाइज हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस इक्वेशन को फर्दर इसको इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जो ए के पास कितना ए मतलब, ठीक है, 5 यहाँ पे आया था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 प्लस 4 माइनस 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 4 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे 6 आ गया, हमारे पास वर्क कितना आया, दैट इज 6। तो अब यहाँ पे हम इसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, हमारे पास एफिशिएंसी आई 6, तो 60/6, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कितना, 10 आवर्स, ठीक है, तो 10 आवर्स जो है इट विल टेक, तो जो आपकी जो वेस्ट पाइप है, इट विल टेक 10 आवर्स टू एम्प्टी द फुल रिजर्वायर। सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज, एक ट्रेन है, ठीक है, वंदे भारत, जो कि चलती है एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू 120 किलोमीटर per hour. It starts from a station 8 hours after the goods train leave the station, ठीक है, अब जो goods train है उसके चलने के 8 घंटे बाद ये चलती है, मतलब, एंड वंदे भारत जो है वो इसको ओवरटेक करती है गुड्स ट्रेन को आफ्टर 4 आवर्स। द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन इज, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे इसको कैसे हम इसको इसका आंसर, अब यहाँ पे हमें जो गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड नहीं दी है, ठीक है, ये हमें वंदे भारत की यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे दी है, तो हम मान लेते हैं लेट दी स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है, जो कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 12 आवर्स। 12 आवर्स कैसे, 8 प्लस 4, ठीक है, 8 जो आवर्स हैं ये वाले, और प्लस 4 आवर्स ये वाले, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम मानेंगे किसके बराबर, जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन इन 4 आवर्स, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो x, ठीक है, x जो इसकी स्पीड है, और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितने हैं, दैट इज 12, यहाँ पे हम 12 एक्सिस को मान रहे हैं, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन, दैट इज 120, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 120 किलोमीटर पर आवर इन मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 480, ऑलराइट, और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा, और इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा कितना, 40, ठीक है, तो योर राइट आंसर इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, large cube with a surface area of 1536 स्क्वायर सेंटीमीटर इज मेल्टेड, ठीक है, एक जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा ये क्या है, क्यूब है, ठीक है, इस तरह से एक क्यूब है,
इसका जो सरफेस एरिया है वो हमें बताया है कितना है 1536 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने क्या किया, मेल्ट किया, और जो स्मॉल क्यूब्स आए उन सब का सरफेस एरिया है वो कितना था 24। इसको मेल्ट करने के बाद इस तरह से जितने भी स्मॉल क्यूब्स आए, ठीक है, उसका सरफेस एरिया 24 था। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि अगर हम इसको मेल्ट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसका सरफेस एरिया की हम बात करें। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a²। ए क्या होता है साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना कितना दिया है लार्ज क्यूब का इज इक्वल टू 6a²। ठीक है, अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे, आगे इसको सॉल्व करोगे, तो अगर 16 आप इसको सॉल्व करोगे, 16 का स्क्वायर करोगे और उसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1536। दैट मीन्स जो साइड ऑफ द क्यूब है वो कितनी है 16 है। ठीक है, तो ए जो हमारे पास आ गई वो कितनी है 16 है। अब हम बात करते हैं स्मॉल जो हमारे पास क्यूब है उसका सरफेस एरिया। अगर इसको हम साइड निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, इसको हम कितने, इसकी जो सरफेस एरिया आया था दैट इज 24। ठीक है, इज इक्वल टू 6a²। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दैट इज 24। दैट मीन्स जो इसका जो साइड है उसकी जो साइड कितनी उसकी कितना सेंटीमीटर है दैट इज 2। ठीक है, मतलब स्मॉल ए हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। और अगर फिर नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। और ए क्या है, ए है हमारे पास इसकी साइड। तो जो लार्ज क्यूब है उसकी साइड कितनी है दैट इज 16। तो इसका हम क्यूब करेंगे, ठीक है, अपॉन 2 का भी हम क्या करेंगे क्यूब करोगे। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना जाएगा, ठीक है, यहाँ से 16 अगर हम क्यूब करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 406 सॉरी 4096 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओके, सो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हमारे पास आ जाएंगे दैट इज 512। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the molecular weight of a peptide with the sequence ELTTEK following is a backbone cyclizing to the cycle, the molecular weight of these peptides। ठीक है, यहाँ पे molecular weight दिए हैं पेप्टाइड के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है, क्या है सीक्वेंस, दिस इज ELTTE और के। ठीक है, ये एक सीक्वेंस दिया है, दिस इज अ पेप्टाइड सीक्वेंस। और जिसे आप जानते हैं जब जब ये पेप्टाइड सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, ये जब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है होता है वो क्या होता है रिलीज होता है। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो यहाँ पे कितने टोटल 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल हुए दैट इज 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होंगे। तो वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका जो मॉलिक्यूल वेट होता है वो कितना होता है दैट इज 18। तो 5 को हम अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज समथिंग अबाउट 90। ठीक है, तो हमारे पास 90 आ जाएगा।
अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोला, एक पेप्टाइड सीक्वेंस दी है और उसको हमने क्या किया, साइक्लाइजेशन की है। साइक्लाइजेशन की इसका मतलब कि जो ई वाला जो एंड है इसको हमने के साथ क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। जब हमने इसको के साथ ज्वाइन किया है तो यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो यहाँ पे टोटल जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, ठीक है। तो 90 प्लस 18 कितना आ गया, 108। तो 108 यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो जो ये टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट दिए हैं, ठीक है, इनको हम अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आएंगे कितना, 809 जो है वाटर सॉरी इनका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। और इससे हम जो वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आया था जो रिलीज हो चुके हैं, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 701। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है इसी पेप्टाइड का, कितना आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 701। नेक्स्ट इज इको RI एंजाइम है, ये रिकॉग्नाइज करेगा सीक्वेंस को, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, इसको रिकॉग्नाइज करता है। स्ट्रेच ऑफ अ लीनियर DNA विद 6 GAATTC साइट्स अपॉन डाइजेस्ट विद इक्वलाइबल गिव्स, ठीक है। वो कितने फ्रेगमेंट्स देगा, तो इस तरह से एक फ्रेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 6 इको RI है, यहाँ पे हम कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 इको RI है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कितने फ्रेगमेंट्स देगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो जब ये इको RI जो इसको कट करेगा इस सेगमेंट को, तो कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे, दैट इज 7। तो second one is correct answer. So this is all about today. If you like the video, please hit the like button and share the video and comment the video. Thank you so much all.